दीपक प्रकाश का टिकट कटा तो बढ़ा सियासी तापमान। दिलीप जायसवाल के लिखित वादे पर मच गया बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए के भीतर सियासी खींचतान तेज हो गई थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के नेता और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को इस बार एमएलसी टिकट नहीं मिलने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। और इस फैसले ने न सिर्फ आरएलएम की नाराजगी बढ़ी है, बल्कि बीजेपी और आरएलएम के रिश्ते में भी खटास खुलकर सामने आ गई है। अब आपको बता दें कि आरएलएम की ओर से एक पुराना कथित पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जिसे बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का लिखित आश्वासन बताया जा रहा है। इस पत्र में आरएलएम को एक एमएलसी सीट देने की बात कही गई थी। जैसे ही यह पत्र सार्वजनिक हुआ, बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। आरएलएम नेताओं ने इसे बीजेपी की ओर से किया गया वादा बताया है और आरोप लगाया है कि सहमति के बावजूद भी पार्टी को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। अब विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूरे मामले पर सफाई दे दी। उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय दोनों दलों के बीच आरएलएम से जो ये एमएलसी सीट है उसको लेकर बात बनी थी। और हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई और समीकरण अलग हो गए। उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजे जाने के बाद गठबंधन के भीतर कई बदलाव हुए, जिसके चलते पुरानी सहमति लागू नहीं हो सकी। अब बिहार में एमएलसी की 10 सीटों पर चुनाव हो चुका है, मतलब चुनाव की नौबत ही नहीं आई। 10 सीट थे, 10 उम्मीदवार थे और बिना दिक्कत के सभी उम्मीदवारों ने अपना अपना जो है उन्हें लेटर मिल गया है। और बीजेपी और जेडीयू के 4-4 थे उम्मीदवार, और जबकि लोजपा के 1 थे। अब महागठबंधन की ओर से भी 1 उम्मीदवार थे जो कि राजद के थे। अब इस पूरी सूची में दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं होने से उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। अब मंत्री बनते रहने के लिए किसी भी विधायक या विधानसभा पर या फिर विधान परिषद में सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में उनकी स्थिति कमजोर हो गई है। अब राजनीतिक सूत्रों के अनुसार यह विवाद केवल टिकट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आरएलएम की संभावित विलय का मुद्दा भी जुड़ा है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सीट देने के समय बीजेपी की ओर से आरएलएम के विलय की शर्त रखी गई थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी स्थिति में अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे। उनका कहना है कि पार्टी का अस्तित्व किसी पद या लाभ के लिए खत्म नहीं किया जाएगा। आरएलएम के 3 विधायक भी इस समय राजनीतिक रूप से सक्रिय बताए जा रहे हैं और उनके रुख पर भी नजर रखी जा रही है। बस पूरे घटनाक्रम ने एनडीए के भीतर असंतोष और विश्वास की कमी को उजागर कर दिया है। वहीं आरएलएम कार्यकर्ताओं जो है उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 5 सीटों के साथ साथ एक एमएलसी सीट देने का वादा किया था, लेकिन अब उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। अब इस पूरे विवाद ने बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, और खासकर तब जब आरएलएम अपने रुख को और कड़ी करती है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइएगा। और दीपक प्रकाश को लेकर आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, और उपेंद्र कुशवाहा क्या खेला करेंगे, या फिर बीजेपी झुकेगी या उपेंद्र कुशवाहा कुछ कड़ा रुख अपनाएंगे? आपकी क्या राय है यह भी बताना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।